हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में बहुत ही बड़ी अपडेट आज देखने को मिली है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि परीक्षा 8 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों, और इसी के संदर्भ में यानी कि नोटिस जो है वो जारी हुआ है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कह रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी से पॉसिबल नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए भी यह आप कह सकते हैं कि यह बहुत ही बड़ा झटके वाली ही बात होगी, जो यानी कि मैं उनके सामने यह रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने अभी अपने पिछले जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एएलपी और जेई का और टेक्नीशियन का, यह एग्ज़ाम जिस हिसाब से कराया है, ऐसा पॉसिबल पहले भी नहीं दिख रहा था। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ये सोच रहे थे कि एएलपी का और टेक्नीशियन का और जेई का जो एग्ज़ाम है वह इतना जल्दी कंडक्ट हो नहीं सकता है, यानी कि लगभग में 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वह पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका 8 जनवरी से इसका एग्ज़ाम होना चालू हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसकी जो नोटिस आई थी आरपीएफ कांस्टेबल की, यह जो है यानी कि 8 जनवरी से, यानी कि 8 जनवरी से यहाँ पर दिया गया है कि 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से 8 जनवरी से 10 तारीख के बीच में, यानी कि 10 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वह 15 से, कुछ कैंडिडेट का यानी कि 15 से 17 तारीख को यानी कि जनवरी में होगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 27 से यहाँ पर यानी कि 3 मार्च तक, यानी कि 27/1/2025 और 3/3/2025 यानी कि 3 मार्च को होगा। यानी कि यहाँ पर बीच में 1 मंथ का गैप, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग में 1.5 मंथ का गैप है, जो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो भर्ती बोर्ड के द्वारा यह एक अनफेयर है छात्रों के लिए। तो इसके लिए यानी कि जैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रेलवे है उनका यही सोचना है कि 8 जनवरी को एग्ज़ाम ना कराया जाए, और यह एग्ज़ाम जो है एक ही बार कराया जाए, जिसमें यानी कि सबका एक सीक्वेंस से हो जाए और यहाँ पर गैप ना देखने को मिले। क्योंकि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पहले एग्ज़ाम दे रहा है और वहाँ पे यानी कि उससे टफ एग्ज़ाम आ गया, तो ऐसे में तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए अच्छा खासा मौका मिल गया और पढ़ पैटर्न पता चल गया, तो इस हिसाब से उनके लिए यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ऐसे में यानी कि रेलवे जो है यही चाहेगा कि सबका एग्ज़ाम जो है एक ही बार कराए, इसीलिए चाहे वह फरवरी के मिड में कराए या जनवरी में चालू करे, लेकिन सोचेगा कि एक ही बार करें। तो इसीलिए यहाँ पर यानी कि चांस है कि 8 फरवरी के ना हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 8 फरवरी को अगर एग्ज़ाम होना होगा, यानी कि 8 जनवरी को अगर आपका एग्ज़ाम होना होगा, तो यह यानी कि इसके लिए जो नोटिस है वह मोस्टली यानी कि कल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि कल नोटिस जो है वह जारी कर दिया जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम 8 जनवरी को होना होगा। और अगर 8 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं होना होगा, तो यहाँ पर नोटिस कल नहीं आएगी और यह फिर डिले हो जाएगा। यानी कि रेलवे अपना नोटिस जो है वह 10 दिन बाद ही जारी किया करता है, यानी कि 10 दिन पहले ही जारी करता है। यानी कि इसके लिए कम से कम 10 दिन तो होना चाहिए, जिसमें यानी कि सीट अलॉटमेंट किया जाता है, उसके बाद से सेंटर देखा जाता है, सारा कुछ देखा जाता है। तो इसके लिए समय चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम है, अगर यानी कि कल, यानी कि कल 29 तारीख में अगर इसका नोटिस नहीं आता है, तो आप ये मान के चलें कि आपका 8 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।